हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले पार्ट में जो है हमारा चुंबक से संबंधित थ्योरिकल पोर्शन पूरा हो चुका था। और इस पार्ट में जो है मैं चुंबक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको उनको करना है, आपको उनके जवाब देनी है, साथ में मैं भी उसका सही आंसर आपको दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर जो है चुंबक से संबंधित कुछ। तो इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जीके जो आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आपके इसमें ऑप्शन है स्थायी चुंबक का, नाल चुंबक का, विद्युत चुंबक का या सामान्य छड़ चुंबक का। नाल चुंबक कौन सी होती है? आपने यू आकार की जो चुंबक देखी होगी ना, उसको नाल चुंबक बोलते हैं। स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक आप जानते हैं, साथ ही सामान्य छड़ चुंबक का। तो किस चुंबक का उपयोग किया जाता है जो मोटर होती है उसके लिए? तो उसके लिए जो किया जाता है विद्युत चुंबक का। आप लोग जानते हैं, आपने जो यदि थ्योरिकल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले थ्योरिकल वाला वीडियो देखिएगा। थ्योरिकल आप उसको समझिएगा कि चुंबक होती क्या, उसके गुण सब कुछ जो है उसमें बताया गया है। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव इस वाले जो है वीडियो को देखिएगा, आप पे बनेंगे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। मानव के शरीर के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो मैं आपको इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दे देता हूँ, बता देता हूँ इसमें कि हाथ और पैर। नेक्स्ट है आपका मांसपेशियां और हृदय। सी ऑप्शन है आपका हृदय तथा मस्तिष्क। एंड डी ऑप्शन है आपका नेत्र तथा हृदय तंत्रिका, या सॉरी दृक तंत्रिका, तंत्रिका है कोई, तो तंत्रिका। तो आप इसमें इसका आंसर जो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन आपको देखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो इसमें आंसर सही है वो है सी ऑप्शन है। हृदय एवं मस्तिष्क में जो है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है। हमारे शरीर के जो हृदय एवं मस्तिष्क को जो हमारा भाग है शरीर का, उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन जो है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इस्पात, नरम लोहे, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर देना है, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपका नरम लोहा। नरम लोहा। इसके इसमें जो है आपको कोई टेस्ट नहीं है आपका, आपको अपने हिसाब से जो है उत्तर देने हैं। आपने देखे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, तो आपको इसको उत्तर देने हैं ताकि आपके समझ में आ सके कि आप कितने जो है आपका कंपटीशन लेवल जो है बढ़ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो यह आपको बनना चाहिए, सीधा सीधा मैंने इसको बताया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फेराडे ने या एम्पियर ने। तो इसका आपका सही आंसर जो है फेराडे ने, सन 1821 में की थी, मैंने आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है पांचवा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यह सभी को पता होना चाहिए, लोहे का प्रयोग किया जाता है, लोहे का। ठीक है, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट है जो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? निकेल, एल्यूमिनियम, बिस्मथ या ये सभी। तो आपने ये भी पढ़ा है, तो इसका जो क्या है, कौन सा है आपका सही आंसर? वो है निकेल। ये ऑप्शन आपका इसका सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो क्या होता है, इसको याद रख लीजिएगा। मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया, इसलिए कुछ को जो है आपका जो है आप कह सकते हैं कि जीके के जरिए भी जो है कुछ ज्ञान अच्छे से मिल जाता है, इसलिए जीके वाले क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ने चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक किसे बोलते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप लगाइएगा अपनी टाइप से, वेबर, डोमेन, गॉस और हेनरी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है गॉस। जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण जो कितने डिग्री का बनता है, वह बनता है 18 डिग्री का। ओके। और इसके यामोत्तर को क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका इसका सही आंसर क्या है? वो है आपका सी ऑप्शन, चुंबकीय दिक्पात। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है या किस दिशा में संकेत करती है? उत्तर दिशा में, आकाश में, पूर्व दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो यह सभी पे बन जाएगा। इसका जो सही आंसर वो है क्या है? ए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है? ओके। तो इसमें ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? पीतल अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? ठीक है, तो इसमें भी जो है पूछा गया कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का अचुंबकीय है।
अचुंबकीय पदार्थ है। तो नेक्स्ट है आपका, इसमें दिखा जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा या निकेल। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए जो है इसका आपका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका सही है, तांबा। तांबा जो है अचुंबकीय होता है। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं स्थायी चुंबक? स्थायी चुंबक जब हमने पढ़ा था तब उसमें बताया गया था, तो नर्म लोहे के और इस सॉरी इस्पात के जो है इसमें सही आंसर आएगा आपका इस्पात के। ठीक है, चुंबक के बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं, लेकिन वो स्थायी चुंबक नहीं होते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो पहला है आपका तांबा, इस्पात, नर्म लोहा, ये सभी। तो इसमें क्या है आपका सही आंसर, इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन, वो है आपका आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इनके साथ में जो है नहीं दिए। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशाओं में ठहरता है? आपके इसमें ऑप्शन है पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर व पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो ये सभी को पता है, नॉर्थ एवं साउथ पोल होते हैं चुंबक के। तो किस दिशा में ठहरता है? उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, यह भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, पूर्व पूर्व तथा पश्चिम पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, एक स्थिर चुंबक जो होती है, यदि लटकी हुई है एक चुंबक, वह स्थिर है, तो वह क्या दर्शाती है? वह दर्शाती है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। देखिए, उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की तरफ जाता है। एक यदि चुंबक को आप लटका दें तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ इशारा करेगा, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की तरफ करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो आपके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। दोषपूर्ण ध्रुव, परिणामी ध्रुव, सी है आपका अतिरिक्त ध्रुव, और डी आपका है या यादृच्छिक ध्रुव, है ना, यादृच्छिक ध्रुव। तो इसमें आपको आपका सही आंसर देना है, क्या बोलेंगे? यदि उसका तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका जो है, इसमें हमें पता है आप लोग जो मोस्टली लगाएंगे वो लगाएंगे अतिरिक्त ध्रुव, मगर अतिरिक्त ध्रुव नहीं है, वो है परिणामी ध्रुव। क्या होगा? परिणामी ध्रुव। एसएससी में पूछा गया जो है क्वेश्चन है आपका, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। क्या होगा वो? परिणामी ध्रुव। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन है आपके भी देख लेते हैं हम, प्रोटॉन एंड कैथोड किरणें, अल्फा कण एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें आपका सही आंसर आपको देना है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी अणु में क्या होते हैं हमारे, कि क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस पे होता है, आवेशित होता है। प्रोटॉन जो है हमारा जो होता है धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। तो इसमें विक्षेपित कौन नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर जो है कैथोड और अल्फा से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, न्यूट्रॉन। ओके, डी ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट है आपका जो है लोह, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था आपका लोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो यह यूपी पुलिस का जो है पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, परिनालिका बोलते हैं उसको, टोराइड बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको आपको आंसर देना है कि लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या बोलते हैं? जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसमें जो परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं उसे क्या बोला जाता है? परिनालिका, टोराइड, डोमेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो सी ऑप्शन, डोमेन। क्या बोलते हैं उसको? डोमेन। यूपी पुलिस का जो है इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, थ्योरिकल में भी मैंने आपको बोल दिया था, हालांकि उसमें कोई फिगर मगर नहीं था। तो देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। हमारी पृथ्वी आपको पता है कि गोल है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, गोल है। रियलिटी में गोल नहीं है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ी उबड़ खाबड़ टाइप की है। रियल पिक्चर जो है मैंने ब्रह्मांड वाले पार्ट में बताई थी आपको, पृथ्वी की आप देख सकते हैं नेट से भी निकाल करके कि रियल कैसी होती है। लेकिन
एक बना दिया गया है। तो ठीक है, बोले आप जानते हैं 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस प्रकार से होगा, थोड़ा तिरछा होगा। ठीक है, लेकिन भौगोलिक अक्ष जो होगा वो सीधा होगा। सॉरी, भौगोलिक अक्ष हमारा कैसा होता है? सीधा। भौगोलिक अक्ष सीधा होगा, और नॉर्थ और साउथ पोल हमारा कैसा है? थोड़ा तिरछा, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण। तो इनके बीच जो कोण बनता है, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय जो सुई लटकी हुई है, आप कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो अक्ष बनेगा, वो कितने डिग्री का होता है? वह उनके बीच का जो कोण होता है वह होता है 18 डिग्री का। कितने डिग्री का? 18 डिग्री का। ऐसा कहते हैं, आपको समझ में आया होगा, 18 डिग्री का। यह आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, जीआईसी में पूछा गया है, चुंबकीय यामुत्तर व भौगोलिक यामुत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जो अभी जो कोण बना था, तो यह क्वेश्चन जो है पहले भी पूछ चुके हैं, एक बार पहले भी आ चुका है, तो यह आपको बन जाएगा जो है, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्ताप बोलते हैं। इसका नेक्स्ट आता है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? यह एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग, जो फेरारी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, मैंने आपको बताया था। तो नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन है आपका यहाँ पे, धारामापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर और जनित्र में। तो किसके बनाने के लिए जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणों का उपयोग किया जाता है? तो 20 का जो आपका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, जनित्र के रूप में। ठीक है, जनित्र के रूप में। तो यही एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आते हैं, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? जो कंपास होता है हमारा, वह किस ओर इंगित करती है चुंबकीय कंपास की? तो चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही उत्तर देना है। आपने देखा होगा, होता भी है आपके पास कंपास, तो उसमें जो है सुई होती है, तो उत्तर की तरफ तो इशारा करती है, साथ में वो दक्षिण दिशा को भी बताती है। साथ में वो किस दिशा को बताती है? दक्षिण दिशा को भी बताती है। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर क्या होगा? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। यदि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल वाली सुई होगी दोनों, तो उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाएगी, लेकिन यदि सिर्फ एक सुई होगी तो वो उत्तर दिशा को दिखाती है। ठीक है, तो कौन सा आपका उसमें ऑप्शन होगा? वो होगा चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण दिशा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया था, प्री एग्जाम में। पहला है निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम एवं तांबा। तो यह इसमें सीधा बन जाएगा आपके, कौन सा है जो है? तांबा जो है आपका अचुंबकीय तत्व है। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आधारित है। ये एसएससी में पूछा गया था, एसएससी का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आपका, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। उसके बाद है आपका स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। एंड डी ऑप्शन है आपका, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें आपको पता है, चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत जो आधारित है वह किस पर है? ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न रहती है, तो बढ़ाने का कार्य करता है, तो इसे यह है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 24वां, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है। एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है? एलआईसी का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, परिनालिका, टोराइड, डोमेन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? आपको पता है, कुंडली को नालिका या परिनालिका बोला जाता है। तो ये कि लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है? परिनालिका। इसका जो आपका सही आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन वाला सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो आरपीएससी का जो क्वेश्चन है आपका, तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान आपको बताना है कितना होता है? 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, चुंबकीय फ्लक्स क्या का मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो देखिए, चुंबकीय जो ध्रुव होते हैं, या आप कह सकते हैं जो क्षेत्र था उसका मात्रक अलग था, इसका चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो अलग होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, वेबर, गॉस, हर्ट्ज एंड टेस्ला। तो इसमें से क्या है आपका सही आंसर? आप लोग जानते हैं, तो इसका आपका सही आंसर है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह देख लेते हैं। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्य
समांतरक किस धातु का प्रयोग किया जाता है, या समानतः लिखना चाहिए था यहाँ पर। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए समांतरक किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है तांबा, लोहा, निकेल या कोबाल्ट। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है लोहा, क्योंकि यह अस्थायी होती है। ठीक है, तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लोहा का। इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। इसके साथ जो है फ्रेंड्स हमारा आज का जो है क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। साथ ही सभी के नोट्स जो है मैं हर बार बता चुका हूँ, आप जाके फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। साथ में मैं और कुछ भी ला रहा हूँ फेसबुक पेज पे, पहले इसको निपटा लूँ। तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो उस पर आपको जो है नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल पर भी, जो यदि आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो उस पर भी जो है इसके नोट्स मिलेंगे आपको। और साथ में बहुत से फ्रेंड्स से कमेंट्स आते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सर डाउनलोड नहीं होते हैं नोट्स। तो आप जो फेसबुक का ऐप होता है उसके जरिए जो है डाउनलोड नहीं होंगे नोट्स, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगी। फेसबुक के ऐप के जरिए यदि आप अपनी फेसबुक आईडी खोले हुए हैं और आप वहां डाउनलोड करते हैं मेरे पेज पर जाकर के, तो नहीं होंगे डाउनलोड। आपको अपनी फेसबुक आईडी को किसी क्रोम ब्राउजर पर या किसी ब्राउजर पर खोलना पड़ेगा। यदि आप क्रोम ब्राउजर होता ही मोस्टली आपके मोबाइल्स में होगा, तो क्रोम ब्राउजर पे खोलिएगा। क्रोम ब्राउजर पे अपनी आईडी से मेरे पेज पे जाइए और आप वहां पर क्लिक ओनली कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यदि डाउनलोड नहीं होता है तो इसके साथ वरना आप टेलीग्राम भी यदि आप चलाते हैं तो टेलीग्राम पर भी मिल रहे हैं आपको। टेलीग्राम लिंक से आप जाके वहाँ पर जो है फॉलो कर लीजिए मुझे, टेलीग्राम पर भी जो है नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।